हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सोनांचल डिफेंस एकेडमी। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को हमारे टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहें और सफलता प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन करें। दोस्तों, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी है तो उसे स्किप ना करें। तो आज का हमारा लेक्चर भारतीय संविधान के स्रोत से है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत से है। तो स्रोत में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पर हम नजर डालेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। जी हाँ दोस्तों, हमारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर संविधान निर्माण हो रहा है पैसे तो खर्च होंगे ही। तो यदि ऑप्शन दिया हो, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में खर्च आए थे, यदि ऑप्शन में हो 62 लाख रुपए, 65 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, 64 लाख रुपए, तो आपका ऑप्शन होगा 64 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 64 लाख रुपए खर्च आए थे। संविधान निर्माण की कार्यवाही को 53,000 व्यक्तियों ने देखा था। जी हाँ दोस्तों, संविधान निर्माण की कार्यवाही को 53,000 व्यक्तियों ने देखा था। हमारा संविधान निर्माण 11 अधिवेशनों व 114 दिन की बहस, यहाँ मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ बहस होना चाहिए था, यह मिस प्रिंट है, यहाँ बहस होना चाहिए था। तो आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का निर्माण 11 अधिवेशनों व 114 दिन की बैठकों, बहस का मतलब बैठकों से ही है, बहस अर्थात बैठकों में हुई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 3 वर्ष, दो अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था और हमने 114 दिन ही बहस यानी बैठक की। तो बाकी दिन हम क्या करते थे? तो दोस्तों, बाकी समय संविधान सभा दो कार्य किया करती थी। पहला संविधान का निर्माण और दूसरा विधायिका का कार्य। यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किया है, ऑप्शन हो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन हो संविधान सभा, उसका सही जवाब संविधान सभा होगा। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो जब संविधान सभा दो जगहों कार्य किया करती थी, तो जब ये संविधान निर्माण का कार्य किया करती थी, उसमें इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और जब वो विधायिका का कार्य किया करती थी तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर, जी हाँ दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा किया जाता था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली संसद है, तो इसका सही जवाब संविधान सभा होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली संसद संविधान सभा है। संविधान सभा स्वतंत्र रूप से भारत की पहली संसद के रूप में कार्य करती थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत पे आते हैं। तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से हुआ है। हमारे पास हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। जी हाँ दोस्तों, 395 अनुच्छेद हैं। उसमें से लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं लिया गया है, इसके लिए हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि कौन कौन सा उपबंध लिया गया है। दोस्तों, संघीय व्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। न्यायपालिका की ढांचा, जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका का ढांचा किस प्रकार होना चाहिए, यह विधि व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं 3 सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची है। तो इनके शक्तियों का वितरण यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग भी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण, जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक विवरण और राजनीति का आधारभूत ढांचा यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटेन का संविधान, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से उठाए जाते हैं, तो हमें यह याद रखना जरूरी है।
संसदीय व्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था बोले तो जैसे हम हमारे इस समय वर्तमान में हमारे पास दो सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। तो यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, यहाँ दोस्तों संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, यह मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि हम भारतीय, इंडियन, बस इंडियन ही है। दोस्तों एकल नागरिकता का अर्थ इंडियन यानी अर्थात हमारे बस एक ही नागरिकता मिलने से है। मंत्रिमंडल प्रणाली, जी हाँ दोस्तों, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार रिटेन, जी हाँ दोस्तों, ये जो रीट है यह हमने ब्रिटेन से लिया है। रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यह जो रीटें हमने ली हैं यह ब्रिटेन से ही ली है। और ब्रिटेन ने किससे ली है? ब्रिटेन ने फ्रांस से ली है। तो दोस्तों फ्रांस से ब्रिटेन ने लिया था और ब्रिटेन के संविधान से हमने रीटों को लिया है। विधायी प्रक्रिया, यह भी ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका का संविधान, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति होने से पहले उस पर एक महाभियोग किया जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका सही जवाब होगा अमेरिका के संविधान से। दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान से निम्न से कौन सा लिया गया है। तीन कहीं से और ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसके लिए जरूरी है हमें यह याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यह याद करना बहुत जरूरी है। न्यायिक पुनरावलोकन, जी हाँ दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। कनाडा का संविधान, जी हाँ दोस्तों, कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये हमने लिया है, अर्थात केंद्र मजबूत, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जी हाँ दोस्तों, यह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। हमारा नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। कुछ चीजों के लिए वह निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है और कुछ बातों में वह बाध्य नहीं होता। इसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भी यह कनाडा के संविधान से हमने लिया है। हमारा नेक्स्ट है केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए, हमने कनाडा के संविधान से लिया है। दोस्तों यदि क्वेश्चन यह हो कि राज्यपाल का पद, दोस्तों हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बताना भूल गया है कि राज्यपाल का पद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया है और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल का पद कहाँ से उठाया गया है, तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा नेक्स्ट आता है आयरलैंड का संविधान, जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड हमने क्या क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मैक्सिमम पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कौन सी पद्धति, किस तरह हमें राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है, यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान हमने क्या क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दोस्तों राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कुछ निर्वाचित भी होते हैं। तो मनोनीत सदस्यों का आयरलैंड से लिया गया है
और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा शैली ली है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों यानी दोस्तों लोकसभा राज्यसभा, हमने बताया था कि दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनकी संयुक्त बैठक, इसका भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों संयुक्त बैठक कब किया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्यों संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जी हाँ दोस्तों, हमने जर्मनी से क्या लिया है, तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। दोस्तों जब आपातकाल लगता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। उसमें से कुछ अधिकार हमारे निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 द्वारा मिले हुए अधिकार निलंबित नहीं होते। तो क्यों निलंबित नहीं होते, कौन कौन से अधिकार निलंबित होते हैं, कौन सा अधिकार कब निलंबित होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन कहाँ से उठाया गया है, यह जर्मनी से उठाया गया है। यानी जो दोस्तों सोवियत संघ का संविधान। दोस्तों यह एक सोवियत संघ एक देश था, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, अब रूस कर दिया गया है। तो सोवियत संघ के संविधान से हमने मूल कर्तव्य व सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ से। और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह भी सोवियत संघ से लिया गया है। हमारा लास्ट और है फ्रांस का संविधान। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस का संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा व या गणराज्य, ऑप्शन में गणराज्य हो या फिर गणतंत्रात्मक ढांचा हो तो आप उसे टिक लगा देंगे। तो गणराज्य हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपरों में पूछा जाता है, इसके लिए आपको इसे याद करना बहुत जरूरी है। हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और जितने भी इसके पीडीएफ हैं, हाँ दोस्तों, इसके जितने भी पीडीएफ हैं हम सभी आपको वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों यह पेपर विशिष्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।